दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सैगिलिटी इंडिया स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन यानी थर्सडे के दिन इस स्टॉक के अंदर काफी तगड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस स्टॉक ने 6 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स दिखाए। तो आज के इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करेंगे, स्टॉक एग्जैक्टली बिजनेस क्या करता है और इसके फाइनेंशियल किस तरीके से और उसके साथ वैल्यूएशन कहाँ पे मैच होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके रिटर्न्स की बात करना चाहता हूँ। तो एक मंथ के अंदर ये स्टॉक ने हालांकि ज्यादातर कुछ रिटर्न दिए नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है। लेकिन अगर हम एक साल की बात कर दे तो एक साल में 44% तक इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न्स दिए। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो 2024 नवंबर से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है, तब से लेकर अभी तक इस स्टॉक ने 44.88% तक रिटर्न्स दिए। तो ज्यादातर टाइम इसको स्टॉक मार्केट में हुआ नहीं है। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं, स्पेशली मार्केट कैप अगर हम देखते हैं तो 20,729 करोड़ का मार्केट कैप है। काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत छोटी है और कहीं ना कहीं एक माइक्रो कैप कंपनी है, ऐसे तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। डिसेंट लेवल के ऊपर कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो 31.18 के आसपास इसका पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री की पी रेशियो की बात करता हूँ तो इंडस्ट्री का पी रेशियो 25.53 के आसपास है। तो इंडस्ट्री पी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उससे के मुकाबले एक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक जरूर है। अगर हम रिटर्न एंड इक्विटी की बात करते हैं 6.47 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो एक डिसेंट सा है, लेकिन ऐसे नहीं जहां पे कंपनी कंटिन्यूअसली बहुत ही बड़े मैसिव प्रॉफिट्स कमाएगी। हालांकि कंपनी को वॉल्यूम्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इस तरीके का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम थोड़े से इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं, स्पेशली अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखते हैं तो इसके अंदर आपको एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आती है। बिकॉज 2022 में जहाँ पे 944 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वहां से वो रेवेन्यूज बढ़ बढ़ के 5,626 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किए गए। तो इसमें भी कई बार 5 to 6 टाइम्स कहीं लगभग इसका कहीं ना कहीं जंप हुई है रेवेन्यूज के अंदर पिछले 5 सालों में। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले कंपनीज के प्रॉफिट्स भी कुछ मैसिवली बढ़ते हैं। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो उसमें भी आपको एक अच्छी ग्रोथ नजर आती है। 2022 में जहाँ पे 5 करोड़ का कंपनी लॉस कर रही थी, वहां से कंपनी 2025 में 539 करोड़ का प्रॉफिट इसने कमाया है पूरे साल में। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आती है। रेवेन्यूज और प्रॉफिट दोनों में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर एक अच्छी ग्रोथ नजर आती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास इस कंपनी का 67% स्टेक है। रिटेलर के पास इस कंपनी का 12.58% के आसपास स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स का 8.34 के आसपास स्टेक है। एफआईज का 5.99 के आसपास स्टेक है और डीएस का 5.73 के आसपास स्टेक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस कंपनी के लिए, सबसे पहले एक चीज, अगर आप इसकी प्राइस रेंज देखोगे तो काइंड ऑफ एक पेनी स्टॉक की जो रेंज होती है 50 रुपए के नीचे वगैरह, ऐसे रेंज पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि स्टॉक बहुत सस्ता है। बिकॉज अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो मार्केट कैप इसका ऑलरेडी 20,000 करोड़ के आसपास है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस लेवल के ऊपर इसके प्रॉफिट्स है, जैसे 2025 में 539 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किए, तो आने वाले दिनों में ये कितने आगे जाकर बढ़ेंगे। और ये फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से 1,000 करोड़ प्रॉफिट हो जाते हैं, यानी करंटली प्रॉफिट्स अगर 2x प्रॉफिट्स हो जाते, तो स्टॉक के अंदर कितना मूवमेंट आएगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट ने बहुत ज्यादा डेट ले चुका है। अपने जो शेयर होल्डिंग है उसको कहीं ना कहीं प्लेज रखकर कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा उठाया हुआ है जस्ट फॉर द एक्सपांशन। और ऐसी कंपनीज में ये बहुत ही आम बात होती है कि स्टार्टिंग के डेज में कंपनीज कर्जा उठाती है, फिर एक्सपांशन के बाद इनके जो प्रॉफिट्स आने लगते हैं तो ऑब्वियसली इनका जो डेट है वो कम हो जाता है। तो आने वाले दिनों में ये भी चीज इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि आने वाले दिनों में अगर जो मैनेजमेंट ने प्लेज रखे हुए शेयर से क्या ये कम होता है, प्लेजिंग इनका कम होता है। और उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब प्लेज होता है कोई भी कंपनी के शेयर्स, तो करंट प्राइस से अगर बहुत नीचे आती है प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल आज के रेट में ये 40 50 45 रुपए के आसपास है, जैसे ही 30 रुपए के आसपास प्राइस आने लगती है तो जिनके पास प्लेज रखा हुआ है वो अपने जो शेयर्स है उनको सेल करना चालू कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, सेलिंग में हमेशा सेलिंग प्रेशर रहता है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज से आपको एक चीज पता चल गई होगी कि स्टॉक बहुत दिन हो गए इसने ना 50 रुपए को क्रॉस किया है, ना 40 रुपए के नीचे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से एक ही रेंज के अंदर है। जस्ट बिकॉज ये प्लेजिंग की वजह से क्या होता है, स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर आ जाता है अगर ये नीचे के लेवल के ऊपर जाने लगता है। और स्पेशली जिनके पास प्लेज रखा हुआ है उनकी बाइंग प्राइस अगर नीचे आता है तो ऑब्वियसली सेलिंग आती है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर ये मूवमेंट आने के लिए एक तो प्लेजिंग कम होना चाहिए, दूसरी बात डेट आने वाले दिनों में कितना कम कर पाती है कंपनी, और इसके साथ इनका प्रॉफिट्स किस तरीके से बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। और उससे उसके साथ और एक चीज इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि इनका जो बिजनेस है ये इंडिया से तो आता नहीं, इनका बिजनेस मेनली यूएस जैसी कंट्रीज से आता है। तो वहाँ पे आज की डेट में जो टैरिफ वॉर चल रहे हैं, ट्रम्प, मोदी गवर्नमेंट, ये सब मिलकर जो सारी चीजें आज की डेट में जियो पॉलिटिकल हो रही है, इनका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इनके बिजनेस के ऊपर अगर आने वाले दिनों में आ जाए, या फिर कुछ रेगुलेशन चेंज हो जाए, रेगुलेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो इनके बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। और इस कंपनी के लिए वही चीज इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज इनका जो क्लाइंट बेस है ना बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। हालांकि ये पहले तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड था, रिसेंटली कंपनी ने ऐसा भी बोला है कि ये इनका जो क्लाइंट बेस है इनको ये बढ़ाने की कोशिश करे, सो दैट थोड़ा एक ही क्लाइंट के ऊपर ये डिपेंड ना रहे। बिजनेस बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा बिजनेस है इनका। बेसिकली ये जो इंश्योरेंस वाले जो कंपनीज होती है, इंश्योरेंस का जो काम होता है, इनका बेसिकली ये कंपनी काम करती है। उसके साथ बहुत ज्यादा उनके बहुत सारे अदर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही भी कंपनी काम करती है। लेकिन आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और उसके साथ इनके प्लेजिंग डेट वगैरह कम होता है। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।